वेलकम फ्रेंड्स। तो देखो हम कई दिनों से जेनेटिक्स पर डिस्कस कर रहे थे। तो ऑलरेडी तो हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो उसमें पहला पार्ट था डेविएशन मेंडलिज्म, सेकंड पार्ट था डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। ठीक है। तो मेंडल ने जो वर्क किया जेनेटिक्स पे वो सब आ गया मेंडलिज्म में। जो मेंडलिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस करे वाला है, तो ठीक है, आज हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म पर बात करेंगे। डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म मतलब सीधी सी बात है, एक लाइन ख्याल में रखो कि जो मेंडल ने वर्क किया जेनेटिक्स के ऊपर वो हो गया मेंडलिज्म। और डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म मतलब मेंडल जब नहीं होंगे शायद, या मेंडल प्रेजेंट भी होंगे लेकिन वो कुछ डिस्कवर कर नहीं पाए, मतलब कुछ नए फिनोमिना नए डिस्कवर कर पाए। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो, को डोमिनेंस की बात हो, फिलियोट्रॉपी की बात हो, ऐसे कुछ फिनोमिना वो नए डिस्कवर कर पाए या उससे पहले ही उनका देहांत हो चुका हो। और सबसे मज़ेदार बात मैं आपको कहूँ, दुर्भाग्य की बात है, मज़ेदार की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है कि जब आप कोई इतनी बड़ी खोज करके चले जाते हो उसका क्रेडिट आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जेनेटिक्स पर आप इतनी बड़ी खोज करके चले जाते हो उसका क्रेडिट आपको कुछ भी नहीं मिलता, और वो आने वाली जनरेशन के लिए एक वरदान सा साबित होता है। कितनी बड़ी डिस्कवरी है ये जेनेटिक्स, ये जो की है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, विदाउट ग्रेगर जॉन मेंडल का जेनेटिक्स ही नहीं है। जेनेटिक्स की जो आत्मा होती है ना, आत्मा है ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो इतनी बड़ी डिस्कवरी आप, इतनी बड़ी खोज आप कर चुके हो, उसका क्रेडिट आपको कुछ भी नहीं मिला उस समय में। उनका इसका क्रेडिट उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में कई और, लेकिन आज हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म पर बात करेंगे, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि डेविएशन का मतलब इन शॉर्ट इतना ही याद रखो भैया कि डेविएशन का मतलब, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म मतलब मेंडलिज्म के बाद वाला पोर्शन, या फिर कुछ ऐसा ही हो सकता है कि मेंडल के जो लॉ थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हो। या फिर मेंडलिज्म नहीं थे कि उसके बाद तो देखो किस तरीके से मेंडलिज्म के रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। इन ये जो फिनोमिनॉन है, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, पिलियोट्रॉपी, ये जो है इनमें मेंडल के जो लॉ होते हैं वो अप्लीकेबल नहीं होते। किस तरह से नहीं होते, क्या नहीं होते, वो डीपली हम वन बाय वन देखेंगे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन जो है इनकम्प्लीट, जो क्या है, जो है अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन जो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो, एक बात तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट कर ली है, मतलब आज का जो भी कुछ होमवर्क होगा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जब कोई प्रोसेस कंप्लीटली हो जाती है तब यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस कैसा होता होगा, अधूरा डोमिनेंस होता होगा, तो इसको क्या कह दिया हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह दिए। मतलब डोमिनेंस कैसा होता होगा, अधूरा होता होगा। ठीक है, तो देखो, नॉट ऑल अल्टरनेटिव एलील आर फुल्ली डोमिनेंट और फुल्ली रिसेसिव इन हेटेरोजाइगस। तो देखो, जब आपके पास एक एलील होता है, एलील किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन एलील, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एज एलील। तो देखो, मान लो एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास है। कैपिटल टी हमेशा क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इन केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में वो भी एक्सप्रेस नहीं करेगा और स्मॉल टी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ऐसे फिनोमिनन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए इसका आगे रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन वगैरह सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पहला स्टेटमेंट का मतलब है नॉट ऑल अल्टरनेटिव एलील्स आर फुली डोमिनेंस। मतलब जितने भी अपने पास अल्टरनेटिव एलील्स प्रेजेंट हो गए इस फिनोमिनन में, वो क्या करेंगे, अपने आप को एक तो डोमिनेंस भी नहीं दिखाएंगे और रेसेसिव भी नहीं दिखाएंगे। तो फिर क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, मान लो आपके पास एक पेरेंट है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है।
तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ क्या होता है, टॉल हमेशा एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की केस में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, मैं सॉरी है पर्सनली मत लेना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट आपको समझने के लिए। इसका एग्जांपल अलग होता है, वो हम देखेंगे आगे, ये मैं जस्ट आपको एक टाइम पास एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, टॉल डॉर्फ दोनों भी नहीं दिखाएगा, ये कुछ अलग अलग ही फिनोमिनॉन दिखाएगा हमको, ठीक है, कुछ अलग ही F1 जनरेशन में इसके हमें फिनोटाइप देखने मिलेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में ऐसा ही, नॉट ऑल अल्टरनेटिव एलील्स आर फुली डोमिनेंट, मतलब जो आपके पास अल्टरनेटिव एलील्स है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हो, कैपिटल आर स्मॉल आर हो, ऐसे एग्जांपल तो क्या करेंगे, एक तो फुली डोमिनेंट भी नहीं होंगे और फुली रिसेसिव भी नहीं होंगे इन हेट्रोजाइगस, स्पेशली हेट्रोजाइगस हमने कहा था आपको, हेट्रोजाइगस मतलब क्या, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइगोट, ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है भैया, दो डिफरेंट है। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और जाइगस मतलब जाइगोट, डिफरेंट जाइगोट, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, तो ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बोथ द फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट, देखो बोथ आर फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट डोमिनेंस फैक्टर इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कम्प्लीटली, बिल्कुल सही कहा हमने। मान लो आपके पास दो पेयर कैरेक्टर है, मतलब कैपिटल आर है, उसका क्रॉस क्या हमने रिसेसिव स्मॉल आर, मान लो कि हमारे पास एक कैरेक्टर है, कलर ऑफ फ्लावर है, ये रेड है, वाइट है। तो F1 जनरेशन में नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ क्या दिखाना चाहिए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, जो जिसका फिनोटाइप रेड होना चाहिए, क्या रेड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको मज़े सिर्फ बता दूं कि इस फिनोमिनन में क्या होता है, हमारे पास पेरेंट है, कंसिडर कर लो ये मेल फ्लावर है, ठीक है, मेल फ्लावर कलर है जो रेड है और ये वाइट है। तो इसको एक्चुअली रेड दिखाना होता है, तो ये रेड और वाइट दोनों भी नहीं दिखाता, ये कुछ पिंक दिखाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर फॉर पिंक, ये पिंक दिखाता है F1 जनरेशन में लिए, F1 जनरेशन के लिए, है कि नहीं मुझे सिर्फ बात, क्योंकि मेंडल ने जो बताया था, मेंडल ने तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं था कि आपके पास दो पेरेंट है तो ऐसा नहीं होता कि F1 एक्सप्रेशन में वो दोनों भी नहीं दिखा रहा, कुछ अलग ही दिखा रहा है, ऐसा मेंडल ने नहीं कहा था। इसीलिए यह हिस्सा है डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो का, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म कह सकते हैं, मेंडेलियन कह सकते हैं आप, तो ठीक है। इनफैक्ट समझ में आ गया। यदि आपके पास कैपिटल आर फॉर रेड के लिए है, रेड मेल फ्लावर के लिए, और स्मॉल आर जो वाइट, जो जिसका क्या है, जो वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है फॉर अ फीमेल फ्लावर के लिए, तो आपको F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर तो मिलेंगे, लेकिन जिसका कलर क्या होगा, पिंक होगा, या कुछ अलग ही फिनोमिनॉन दिखाते। तो ठीक है, पहले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, नॉट अल्टरनेटिव वाली आर फुली डोमिनेंट फुली मैच्योर, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की केस। और जब हम दूसरी केस की बात करें, कैपिटल आर क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, रिसेसिव स्मॉल आर, तो ये क्या करेगा, अनएबल टू एक्सप्रेस कम्प्लीटली, दोनों भी अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोनों भी अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, रिजल्टिंग इन द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रोजेनी विच इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, है क्या। और मज़ेदार बात तो यह है कि ये क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रोजेनी मतलब अनएक्सेप्टेड रिजल्ट, मतलब जो हम जिसकी उम्मीद भी नहीं होती, ऐसे कुछ रिजल्ट हमें मिल जाता है। जैसे कि हमने देखा ना कि अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ क्या होना था, एक तो भाई रेड होना चाहिए था, वाइट होना था, और F1 जनरेशन में नॉर्मली क्या होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन ये कुछ अलग ही फिनोमिना दिखा था। इसलिए मैंने कहा कि ये हिस्सा है डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो का, ठीक है। तो फिर इट इज़ अ रिजल्टिंग इन द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रोजेनी विच इज़ अ डिफरेंट एंड बोथ द पेरेंट, और ये पेरेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट रिजल्ट मिलता है हमको इसका, ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट मिलता है हमको इसका, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल आपके सामने बताया था, कैपिटल आर फॉर मेल फ्लावर के लिए, स्मॉल आर फॉर फीमेल फ्लावर, कलर की बात कर रहा मैं। तो इसमें F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये क्या, पिंक कलर को इंडिकेट करते हैं, या पिंक कलर का फिनोटाइप हमें इसमें जनरली दिखाई देता है,
पिंक कलर का फिनोटाइप हमें इसमें जनरली दिखाई देता है। तो ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द रेशो ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप एफ टू जनरेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ऑलवेज सेम। तो एफ टू जनरेशन की जब बात आती है, एफ टू जनरेशन की जब बात आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिनन में स्पेशली, तो इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो बिल्कुल एक दूसरे के समान होता है, बिल्कुल एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के समान होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम सब स्टेप बाय स्टेप आके देखेंगे। फिलहाल तो आप इतना याद रखो। ठीक है, ठीक है। तो इट मीन्स 1:2:1 द फिनोटिपिक रेशो इन एफ टू जनरेशन। तो देखो उन्होंने अभी कहा कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सिमिलर टू इट सेल्फ। तो आपको फिनोटिपिक रेशो का है 1:2:1। तो ऑब्वियसली बात है जीनोटिपिक क्या होगा, यही होगा। जीनोटिपिक क्या होगा, तो यही होगा। ठीक है, जीनोटिपिक क्या होगा, यही होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ हम देखेंगे। बट इन अ नॉर्मल केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशो इज 3:1। और ये सबसे मजेदार बात, सबसे मजेदार बात है। तो देखो, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, तो उन्होंने बताया था कि जब हम एक कैरेक्टर लेते हैं कौन सा भी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, मतलब प्योर टॉल उन्होंने क्रॉस किया था प्योर डार्क के साथ। उसमें उनको रेशियो मिला था क्या, एफ टू जनरेशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एफ टू जनरेशन के लिए बात कर रहा हूँ। एफ टू में उनको मिला था 3:1। वो 3 थे टॉल, एक था डार्क। तो लेकिन जब इस केस में हम बात आते हैं कि एक ही क्रॉस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो है कि फ्लावर ऑफ कलर। तो उसमें क्या हो रहा है, हमें अनएक्सेप्टेबल रेशियो मिल रहा है भाई 1:2:1। कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो है क्या मतलब मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मिलना चाहिए था 3:1 और 1:2:1, ऐसा मिलना चाहिए था। लेकिन ये 1:2:1 तो मिल ही रहा है, लेकिन उसमें एक अनएक्सेप्टेड टाइप की फ्रोजीनी है। जो हमने कहा कि कैपिटल आर फॉर मेल और स्मॉल आर फॉर वाइट फ्लावर। हम इसका जब ये हमारे पास पेरेंट है, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक को इंडिकेट कर रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो ये अनएक्सेप्टेड रिजल्ट दे रहा था और मेंडल के फिनोमिनन को ये फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसीलिए ये डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखो कि बट इन नॉर्मल केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम बात करते हैं नॉर्मल केस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो हमें रेशो 3:1 मिलता है, जिसमें 3 टॉल होते हैं, एक डार्क होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे ऐसे हो सकता है। तो देखो, हमने पहले, और सबसे एक मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल स्कोरेन। किसने डिस्कवर किया था, कार्ल कोरेंस। इन्होंने डिस्कवर किया था इन फोरो क्लॉक प्लांट, मतलब मेराफिलिस जलापा फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, कार्ल स्कोरेंस किया था। कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, इसमें तो हमें अलग ही अनएक्सेप्टेड रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कार्ल कोरेंस इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया इन फोरो क्लॉक प्लांट, उसको ही मेराफिलिस जलापा कहते हैं हम। उसमें ये मैकेनिज्म इन्होंने डिस्कस करा था, उसमें ये सिस्टम इन्होंने डिस्कस करा था। तो ठीक है, तो देखो अब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। तो आपके पास पेरेंट है, मान लो आपके पास पेरेंट है, मेल है, ये मतलब हम फ्लावर कलर, एक कैरेक्टर उठाया फ्लावर कलर। ठीक है, जिसमें हमारे पास मेल है कैपिटल आर और फीमेल है स्मॉल आर। कैपिटल आर किसके लिए, तो रेड के लिए है, और स्मॉल आर किसके लिए, तो वाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर और रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर। तो ठीक है, जब नॉर्मली हमें जब बात होती है, जो मेंडल के हमने रिप्रेजेंटेशन देखे इतने सारे, तो मेंडल ने फिर ऐसे ही कहा था कि हमें दोज कैरेक्टर आर एक्सप्रेस इन यूनिवर्सल इन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। लेकिन इसमें देखो, ना तो कैपिटल आर एक्सप्रेस कर रहा है, ना स्मॉल आर एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब हमें कैपिटल आर स्मॉल आर तो मिल रहा है, लेकिन ये पिंक इसका फिनोटाइप क्या है, तो पिंक इसका फिनोटाइप है। ठीक है, तो देखो अब हम डीपली डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। F1 जनरेशन में देखो आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहा है, जो क्या है, और पिंक फ्लावर, सब क्या है, पिंक फ्लावर है। ठीक है, जब हम F1 इसमें सेल्फिंग करें, जब हमने F1 की इसकी सेल्फिंग करी, तो देखो फिर जब हम इसकी सेल्फिंग करते तो अप्लाई कर दो चेकर बोर्ड, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गए मेल कंसिडर करो, और इस तरफ देखो फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर
स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे आप समझने के लिए। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इन फैक्ट एक है हमारे पास आर आर, दो है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या हमारे पास आर आर जो है ये रेड पेरेंटल फिनोटाइप पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये है स्मॉल आर जो है कि मिला। लेकिन ये जो दो है मिल रहा है हमें पिंक, जो दो पिंक मिल रहा है हमें F2 जनरेशन के लिए, जो दो मिल रहा है हमें F2 जनरेशन के लिए। तो आप देखो रिटर्न आते हैं, तो आप देखो रिटर्न आते हैं, तो देखो रिप्रेजेंटेशन हमने कहा कि पेरेंट है हमारे पास मेल, मेल फ्लावर जो है हमारे पास वो रेड कलर का फ्लावर है, और उसके साथ हमें फीमेल है स्मॉल आर जो वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। जब हमने इसकी क्रॉसिंग करी तो F1 जनरेशन में हमें ऑल पिंक मिले। अरे ऐसा कैसा हुआ, अभी जो कैरेक्टर डोमिनेंस करेगा वो तो आपको क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ क्या मिलना चाहिए था, आपको रेड मिलना था, लेकिन मिले पिंक। तो ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता था, तो इसलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का रेशो मैंने पहले ही आपको कहा है। और जब हम इसकी सेल्फिंग करते तो अभी हमने पुनेट स्क्वायर आपके सामने सॉल्व करा, पुनेट स्क्वायर आपके सामने सॉल्व करा, तो ये कैसे हमें इसके फिनोटाइप मिलते हैं, प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस, किस तरीके से हमें इससे प्रोजेनी मिलती है, तो होल हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर, तो देखो यही फिनोटिपिक रेशो क्या है 1:2। और सबसे मज़ेदार बात, फिनोटिपिक रेशो किसे कहते हैं आप, तो देखो वहाँ पर हमने जो बात करी थी डिफरेंस करते जाए, चल डिफरेंस करते रहिए साथ साथ, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझने के लिए और ही आसान होती है। तो देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे 3:1 हमें मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब मेंडल ने कहा था तो वो भी ये नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं भैया नहीं दिखा रहा। लेकिन उसके बाद बात आई थी 1:2:1 जो जीनोटिपिक रेशियो था, जीन इंडिकेट कर रहा था। एक मिले थे हमें कैपिटल टी, दो मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिला था स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, लेकिन वहाँ पे ग्रेट कॉम्बिनेशन थे, इसलिए हमने कहा था ये जो तीनों है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो 3:1, तीनों टॉल एक डॉर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म आपको कहीं पे दिखाई ही नहीं देता, ऐसा कहीं भी मैकेनिज्म आपको दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देता, तो देखो एक है आपके पास कैपिटल आर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दूसरा है आपके पास स्मॉल आर ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो अनएक्सेप्टेड टाइप ऑफ प्रोजेनी हमें मिली है कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक के लिए है, तो ये तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी, फिर भी हमें मिले। तो और जिन के बारे में देखो, कहीं भी यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जैसे कि हमने वहाँ पर बात करा था 1:2:1, तीन थे टॉल एक था डॉर्फ, इसलिए इसको हमने फिनोटिपिक रेशियो 3:1 कहा था। लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये जो फिनोटाइप है ये रेड को इंडिकेट कर रहा है, ये पिंक को कर रहा है, ये वाइट को कर रहा है, मतलब तीनों जो भी है तीनों ही अलग टाइप के प्रोजीनी हमें मिल रही है। तो इसीलिए इसको 1:2:1, इसलिए इसका रेशो क्या होगा 1:2:1 होगा। मतलब तीनों भी एक दूसरे से अलग है। जब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजीनीज आर फाउंड, 3 अलग अलग तरह की प्रोजीनी हमें फाउंड मिलेगी, तो तीनों के कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग होंगे, जाहिर सी बात है। और तीनों के भी रेशो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1, क्योंकि हमने कहा कि तीनों जीन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब तीनों एक दूसरे से अलग है तो हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि टॉल और डॉर्फ की केस जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 3 टॉल होते हैं, एक डॉर्फ होता है, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। मतलब ये रेड है तो ये भी रेड है क्या, नहीं। अगर रेड साथ होता तो हम 3:1 ऐसा कुछ मैटर लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये रेड है तो ये पिंक है और ये वाइट है, और इनफैक्ट तीनों भी एक दूसरे से अलग है, इसलिए रेशो 1:2:1। एक है आपके पास रेड, एक है वाइट और 2 है आपके पास पिंक, ठीक है। इनफैक्ट बोथ द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सिमिलर, इसीलिए हम कहते हैं कि बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सिमिलर, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सिमिलर, ठीक है। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे, तो देखो आप यहाँ पर हम क्लियर इसका एक्सप्लेन देखेंगे। तो देखो भैया, जाहिर सी बात है कि हमने क्या कहा आपको, कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर, जो ये क्या है वाइट फ्लावर है, और ये क्या है
RF मतलब रेड फ्लावर, ठीक है। F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडेला हमें मिलने थे कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन हमें मिले नहीं। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर तो मिले, लेकिन फिनोटाइप कौन सा दिखा रहा है, तो पिंक है, पिंक है, ऑल आर पिंक। जब हमने इसकी सेल्फिंग करी F1 की, जब हमने सेल्फिंग करी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमें अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट मिले, जिसकी हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। जिसमें एक मिला हमें कैपिटल आर, दो मिले हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिला हमें स्मॉल आर। ये है वाइट, ये है रेड, और ये है दो पिंक, जो अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट है। और इन फैक्ट जो तीन टाइप की प्रोजेनी हमें मिली है, सॉरी तीन टाइप की जो ऑफस्प्रिंग हमें मिली है, तीनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये सबसे पहले कार्ल स्कोरे नाम के साइंटिस्ट ने देखा था इन 4 o'clock प्लांट, मिराफिलिस जलाफन। इस प्लांट में इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था और इन्होंने बतलाया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, बतलाया। तो ठीक है, तो देखो क्लियर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको और समझने के लिए NCERT से उठाया है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो मेल पैरेंटल जनरेशन हमारे पास रेड है, कैपिटल आर है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर है, ये जो रिसेसिव टाइप ऑफ कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन F1 जनरेशन में हमें ऑल आर पिंक मिलते हैं, जिसका फिनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ड्यूरिंग गमेट सेग्रीगेशन निकालते, कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से अलग होते, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। तो जब हम इसको पुनेट्स की ओर अप्लाई करते हैं तो हमें 1:2:1 ऐसा कुछ रेशो मिलता है। देखो एक मिला है हमें कैपिटल आर, दूसरा मिला हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिला है स्मॉल आर। माना कि कैपिटल आर एक मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, और स्मॉल आर एक मिला है, मतलब। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सिमिलर टू इटसेल्फ। दोनों भी एक क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। तो इनफैक्ट हम अब रिकॉल करेंगे। तो देखो भैया, आज हमने कहा कि आज हमने जो पोर्शन देखा था वो था डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो का पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमने ऐसा कहा कि भैया आपके पास जो पेरेंट है वो कुछ आपको मतलब अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट हमें मिलते हैं वहाँ से। तो ये हमने देखा। तो फिर जाहिर सी बात है, ये हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूरी तरीके से ना तो डोमिनेंट है ना तो रिसेसिव है, ठीक है। कुछ अलग ही तरह का कॉम्बिनेशन हमें इसमें मिलते हैं, तो ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको किसने डिस्कवर किया, तो इसको कार्ल स्कोरिंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इन 4 o'clock प्लांट मिराफिलिस जलाफा उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने एक कैरेक्टर उठाया था, वो कौन सा था, एक एग्जांपल देखने के लिए एक कैरेक्टर उठाया हमने, वो हमारा था फ्लावर ऑफ कलर था। तो मेंडल ने जब कहा था जब आप एक कैरेक्टर की स्टडी करते हो तो आपको रेशो 3:1 मिलता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। उसने एक बात बताई थी कि 1:2:1 ऐसा कुछ रेशो मिलता है, और उसमें 3 आपको टॉल मिलेंगे, एक डार्क मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो कैरेक्टर आपने आपको एक्सप्रेस करेगा, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर आपके पास कैपिटल आर रेड था, तो आपको जाहिर सी बात मिलने थे 3 आपको रेड मिलना था और एक मिलना था आपको वाइट। तो ऐसा इसमें कुछ मिला ही नहीं, तो इसीलिए ये मेंडल को अप्लाई नहीं करता, इसलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का रेशो। 2 बात हो गई क्लियर। थर्ड बात ये है कि ठीक है, फिर हमने एग्जांपल देखने के लिए एक कैरेक्टर उठाया, वो था कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसमें हमने रेड लिया मेल के लिए और फीमेल के लिए लिया वाइट। जब हमने इसका क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिले, तो F1 कैपिटल आर स्मॉल आर मिले हमें, जो पिंक को इंडिकेट कर रहे थे। देखो आपके सामने ये जो पिंक को इंडिकेट कर रहे थे। और जब हमने इसकी सेल्फिंग करी तो हमें कुछ अनएक्सेप्टेड रिजल्ट मिले। अनएक्सेप्टेड रिजल्ट तो ये मिला कि कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक को इंडिकेट कर रहा है, ये तो अनएक्सेप्टेड रिजल्ट है। मेंडल ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो ठीक है। इसलिए हिस्सा है डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो का। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इन शॉर्ट यही था इसका मैकेनिज़्म। अब इससे बाद हम बात करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। तो इनफैक्ट मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये
आज हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को तो डिस्कस कर ही वाला है। तो इसके बाद होता है को डोमिनेंस, पीलियोट्रॉपी। ये तीनों भी मेंडल्स को शो नहीं करते, मतलब मेंडल्स के लॉ को शो नहीं करते। तो इसीलिए ये हिस्सा है डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म रेशो का। तो आई होप उम्मीद करता हूँ मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। तो ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं को डोमिनेंस को लेकर। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।